अरे सलोनी बेटा, सलोनी बेटा। जी मम्मी बोलिए। बेटा एक कप चाय बना के लाना, जरा मेरा सर दर्द हो रहा है बेटा। जी मम्मी मैं अभी लाई। अरे शालिनी दीदी आप, अरे दीदी आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो, आ जाओ ना। क्या हुआ दीदी? मुझे लगता है आज फिर जीजू ने आप पे हाथ उठाया है ना दीदी, सच बताना। क्या हुआ शालिनी? क्या हुआ? क्या हर बार तो जीजू हाथ उठाते हैं दीदी पे, इसलिए मैं कहती हूँ दीदी ससुराल मत जाओ, उन दरिंदों के यहाँ यहीं पे रहो। जब देखो जब मेरी दीदी पे हाथ उठा देते हैं। मम्मी जी बहुत मारे, बहुत, क्या करूं मैं, कितना सहन करूं मम्मी, आप हर बार मुझे ससुराल भेज देती हैं। आप मेरी परेशानियां बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करती है मम्मी जी, प्लीज आप समझो ना, मैं कितना काम करती हूँ, कितना कुछ करती हूँ अपने घर वालों को खुश करने के लिए, ससुराल वालों को, लेकिन वो है कि छोटी छोटी बातों पे कमियां निकालते ही रहते हैं, कभी खुश रहते ही नहीं मेरे से, और जब देखो जब हाथ उठा देते हैं। यहाँ तक कि हस्बैंड तो उठाते ही हैं, देवर भी, सास भी, ससुर भी, अब तो सबके सब हाथ उठाने लगे हैं। बस बहुत हो गया मम्मी जी, अब नहीं भेजना मुझे दीदी को, समझ गई? बार बार आप भेज देती है दीदी को, दीदी बेचारी हर बार पिटती रहती है। आखिर मेरी दीदी की क्या गलती है, क्या गलती किया है मेरी दीदी ने? देखो सलोनी, तुम अभी कुछ नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता है, अभी जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा घर गृहस्थी के बारे में, शादी के बाद बेटी को कैसे रहना चाहिए। हम यहाँ अपने पास नहीं रख सकते हैं तुम्हारी दीदी को। क्यों नहीं रख सकते हैं मम्मी जी? ये दीदी का भी तो घर है, जितना मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है, भैया का अधिकार है, उतना हमारी दीदी का भी अधिकार है। दीदी भी इस घर की बेटी है। देखो शालिनी बेटा, आप बात समझने की कोशिश करो, अब तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वो तो होके ही रहेगा ना। अब हम इस घर में दोबारा तुमको नहीं रख सकते, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर हम इस घर में तुम्हें रखे तो तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने में प्रॉब्लम आ जाएगी। लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि जिस घर में बेटी छूटी हुई बैठी है, उसका उसका ससुराल से रिश्ता खराब हो चुका है, तो छोटी बहन के साथ बहुत सारी अड़चने आएंगी शादी में, क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, उसी हिसाब से छोटी बहन के बारे में भी पता नहीं क्या क्या सोचेंगे गलत, इसलिए हम नहीं रख सकते। और गांव समाज क्या कहेगा ये भी तो सोचो, इसलिए चाहे मारे दामाद जी और चाहे पीटे, चाहे जैसे बेटा तुम्हें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। शायद मम्मी जी आप ठीक ही कह रही हो, मैं तो बेसहारा हो गई, ना तो घर की रही ना तो घाट की, अब तो मायका मेरा किसी काम का नहीं, मैं तो पराई बेटी हो चुकी हूँ ना। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मजबूरी समझो, अगर तुझे मैं यहाँ पे रखती हूँ तो तेरी छोटी बहन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा शादी होने में। बेटा गांव समाज के लोग थू थू करेंगे, रिश्तेदार थू थू करेंगे, बोलेंगे बेटी कैसे छूट गई, और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। लोग उन पे नहीं उंगलियां उठाएंगे, तेरे ससुराल वालों पे, लोग तो तेरे पे ही उंगलियां उठाएंगे। और बेटा तू भी अपनी जुबान ना थोड़ी कंट्रोल में रखा कर, जैसे यहाँ तू जुबान चलाती थी, हो सकता तू वहाँ भी जुबान चलाती होगी। नहीं मम्मी मेरा यकीन करो, मैं तो बिल्कुल कुछ बोलती भी नहीं हूँ, जो जितना काम कहता है सबकी फरमाइशें पूरा करती रहती हूँ पूरा दिन, मैं किसी से कुछ भी उल्टा जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे लोग नफरत ही करते हैं, ससुराल में प्यार नहीं करते, उल्टा हाथ भी उठाते हैं। मैं बिल्कुल वहाँ बोलती नहीं मम्मी, यहाँ जैसे करती थी वहाँ बिल्कुल ऐसे नहीं करती हूँ। आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करती हो? बेटा मैं कैसे विश्वास कर लूं, तो यहाँ पे लड़ा करती थी जब मेरे से, पापा से, भाई से, तो वहाँ भी ऐसे ही करती होगी, अब जैसे कर रही होगी वैसे भुगतेगी ना। बस करो मम्मी जी बस करो, दीदी का आप दर्द तो समझना ही नहीं चाहती हैं, इनफैक्ट समझ सब कुछ रही हैं, आप जानबूझ के इग्नोर कर रही हैं, इग्नोर। बस करो मम्मी, मुझ आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप दीदी से इस तरह बात करेंगी, उल्टा उनको सपोर्ट करने के बजाय उन पे ताने कस रही हैं। नहीं छोटी तू मत बोल, कोई बात नहीं, हम पराए हैं, तू तो अभी इसी घर की है ना छोटी, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मम्मी को, अब जितने दर्द झेलने होंगे मैं झेलूंगी। नहीं दीदी मैं बार बार कह रही हूँ, उन दरिंदों के यहाँ आपको नहीं जाना है, जैसे लोग हैं ना, इतने खतरनाक लोग, इतने घटिया लोग, मैं कहती हूँ दीदी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए उन पे, तब उनकी अक्ल ठिकाने पे आएगी। दीदी प्लीज मेरे साथ अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलो। देख तू कुछ नहीं जानती, पुलिस स्टेशन जाके और बेइज्जती मत करवा अपने घर की, लोग बाग जानेंगे, पड़ोस में जानेंगे, मोहल्ले में जानेंगे, सारा रिश्तेदार जानेगा, अगर पुलिस कंप्लेन हो गई तो बात और फैल जाएगी। अभी जो बात जितनी है दबी की दबी रहने दे, ज्यादा कोशिशें मत कर, और इसे जाने दे तेरी दीदी को, मैं भी मजबूर हूँ, घर पे नहीं रख सकती। बेटा तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ओ मम्मी जी आप पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हो, आजकल कोई भी किसी को कुछ भी गलत करे तुरंत पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए मम्मी जी, अगर पुलिस कंप्लेन नहीं करोगे तो वो लोग बढ़ते ही जाएंगे, दीदी को हमेशा पीटते रहेंगे और दीदी पूरी जिंदगी भर ऐसे सहती रहेगी। हाँ तो बेटा क्या करें, सहने दो, हम औरतों का काम ही यही होता है, सहने दो, कितने दिन पीटेंगे, पीट लेंगे, हम औरतों का काम ही यही होता है सहना।
और कुछ नहीं कर सकते हम। ज्यादा बात बढ़ाएंगे तो हमारे समाज, हमारा रिश्तेदार हम पे थू थू करेगा, नाम खराब होगा, हमारे घर का रेपुटेशन खराब हो जाएगी, हमारे परिवार की जो इज्जत बनी है तेरे पापा की वो इज्जत सारी चली जाएगी। तू समझने की कोशिश कर। मम्मी आपको अपने इज्जत की पड़ी, अपने रेपुटेशन की पड़ी है, पापा की इज्जत की पड़ी, लेकिन दीदी का क्या? दीदी का कोई कसूर नहीं है, तब भी दीदी बेचारी पिटती रहेंगी, सहती रहेंगी। ये बहुत गलत है दीदी, प्लीज अभी के अभी उठो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं छोटी मम्मी जी सही कह रही है, पापा का नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि पापा का नाम अपने गांव में, समाज में बहुत है। अगर हम ऐसा कदम उठाते हैं तो पापा की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी घर की ये रेपुटेशन खराब हो। जो बनी है वो बनी रहने दे। बेटा ऐसा कर, तू चाय नाश्ता कर और तुरंत की तुरंत बेटा प्लीज निकल जा अपने ससुराल में। हाथ जोड़ती हूँ तुझे, ताकि यहाँ कोई आ ना पाए पूछने के लिए कि क्या हुआ। उससे पहले बेटा चली जा तू ससुराल प्लीज। हद हो गई मम्मी, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। एक औरत होते हुए भी औरत का दर्द नहीं समझ पाई आप। नहीं मम्मी जी मुझे चाय पीने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस यहाँ थोड़ा सा दर्द बांटने आई थी कि हो सकता मेरी मम्मी समझ जाए मेरा कुछ दर्द। लेकिन मेरी मम्मी क्या, अब तो मेरी मम्मी मम्मी ही नहीं रही, पराई हो गई है। अब क्या करें, मुझे चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ मम्मी जी। अरे नहीं दीदी रुको, आप ऐसे नहीं जा सकती दीदी, प्लीज रुको। नहीं छोटी मुझे जाने दे, अब यहाँ मेरा कोई हक नहीं है। जाने दो बेटा जाने दो, रोको मत, रोकने में और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जाने दो। दीदी प्लीज मेरे कहने से रुक जाओ दीदी, प्लीज प्लीज दीदी, उस नरक में अब मत जाओ दीदी प्लीज। नहीं छोटी मुझे जाने दे, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, मेरी किस्मत में था जो वही मिला, अब मैं कुछ नहीं कर सकती छोटी। अब तो उसी नरक में मुझे जाना पड़ेगा, उसी नरक में मुझे जीना पड़ेगा छोटी। नहीं दीदी मत जाओ दीदी इस घर से, प्लीज दीदी उस घर में मत जाओ, हम आपको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकते दीदी, प्लीज मेरा कहना मानो प्लीज। नहीं छोटी तू ही बता मैं कैसे रुक सकती हूँ इस घर में, जब मम्मी ही मेरे को जाने के लिए बोल रही है, मम्मी ही रुकने नहीं दे रही इस घर में, तो मैं कैसे, किसके भरोसे रुकूं यहाँ पे, किसके भरोसे। माँ प्लीज दीदी को रोक लो ना, ऐसी हालत में ऐसी मुसीबत में क्यों भेज रही हो मेरी दीदी को, मेरे से देखा नहीं जाता। माँ प्लीज, मेरी शादी नहीं होगी तो कोई गम नहीं मुझे, लेकिन मैं अपनी बहन को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती। मम्मी प्लीज प्लीज दीदी को रोक लो, प्लीज कुछ करो मम्मी, उस नरक में न मत जाने दो दीदी को प्लीज। नहीं छोटी मम्मी से रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा ये घर रहा नहीं, मेरी माँ ही नहीं है, मेरी माँ के सीने में दिल नहीं है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी, मैं पराई हो चुकी हूँ। मुझे जाने दे, मैं जा रही हूँ छोटी, बाय। देखा गाइस, शादी के बाद ऐसा ही होता है एक लड़की के साथ, ना तो घर की रह जाती है ना घाट की, ना तो इधर की ना तो उधर की, आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत हो जाती है। बेटी क्या करे, बेटी बहुत मजबूर हो जाती है, अगर माँ उसे समझ ले, बेटी को उसकी मजबूरी परेशानी समझ ले मायके वाले, तो बेटी बेटी नहीं बेटा रहकर भी जी सकती है, लेकिन मायके वाले ही नहीं समझना चाहते हैं। क्या करें, आजकल की बेटियां को ऐसे दुख मुसीबत झेलने के लिए छोड़ देते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। आपकी हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या मायके वालों को साथ देना चाहिए या लड़की को अपने पैर पे खड़े होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो अगर मायके वाले नहीं साथ दे तो उनकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, लड़की अपने पैर पे खड़े होके अपना जीवन खुद संवार सकती है, कोई जरूरत नहीं मायके वालों के साथ रहने में, उनके साथ एहसान बंद होने में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज सीके दिव्या नाम से मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट करके बताइए कि अक्सर हमारे देश की बेटियों के साथ ऐसा ही होता है।